वेलकम टू द नेचर ऑफ माइंड क्लासेज। हम लोग आज बिहार का सर्वे करने वाले हैं 23-24 के लिए, 70वीं बीपीएससी के लिए। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि ये कौन से नंबर का है। तो ये 18 नंबर का सर्वे है। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो फाइनेंस मिनिस्टर सम्राट चौधरी के द्वारा 12 फरवरी 2024 को। ठीक है, और सबसे पहला कब पेश किया गया था? 2006-07 में। किसके द्वारा? सुशील मोदी जी के द्वारा। ठीक है, और बिहार का जीएसडीपी जो है वो करेंट प्राइस पे कितना राइज किया है? तो 15.5%। कितना परसेंट राइज किया है? 15.5%। और कोई अमाउंट में पूछेगा तो कितना बोलना है? 7.5 लाख करोड़। 7.5 लाख करोड़। ओके, और एट बेस प्राइस। बेस प्राइस क्या होता है ना कि इसमें इन्फ्लेशन को काउंट किया जाता है। ठीक है, और बेस प्राइस पे कितना बड़ा है? तो 10.64%। 10.64% अमाउंट में लगभग 4.4 लाख करोड़। ठीक है, 4.4 लाख करोड़। और इस पर कितना किया? इसका आधा कितना होगा? इसका आधा होगा 15.5 का लगभग 7.5। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इतना का क्या हुआ है? करंट प्राइस पे ग्रोथ हुआ है। और बेस प्राइस पे कितना हुआ है? 10.64%। और रुपीज़ में 4.4 लाख करोड़। ठीक है, और पर कैपिटा इनकम पे बिहार का पर कैपिटा इनकम कितना है 2022-23 का? तो रियल यानी जिसमें इन्फ्लेशन को काउंट किया जाता है 35,119। ठीक है, 35,119। इसमें ग्रोथ कितना का हुआ है? 9.07% का। तो याद रखना है, जो पर कैपिटा इनकम होता है, घर में बहुत सारे लोग हैं, तो आप मान के चलिए कि आपके घर में कितने हैं? रियल में कितने लोग हैं? 35 लोग हैं आपके परिवार में टोटल, मतलब सबको जोड़ लीजिए तो 35,119 क्या है आपका? पर कैपिटा इनकम है 9.07%। और नॉमिनल पर कैपिटा इनकम क्या है जो करेंट का है? तो वो है आपका 59,637। 59,637, इसको याद रखेंगे अच्छे से। और फिर कितना का इंक्रीमेंट हुआ है? तो इंक्रीमेंट आपको हुआ है लगभग 13.9% का। ठीक है, 13.9% का। और इसमें कितना है? 9.07% का। यहाँ पे कितना है? लगभग 60,000 के आसपास, 59,637। और होल इंडिया का रियल पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ कितना है? तो 6.3%। ठीक है, हाईएस्ट पर कैपिटा किसका है? तो यहाँ पर है पटना, फिर है बेगूसराय, फिर है मुंगेर। यानी पटना में बेरोजगार मुंगेर में जा रहे हैं, ऐसे करके याद कर सकते हैं। पटना, बेगूसराय, मुंगेर। 114,541 यहाँ का पटना का पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, लोएस्ट किसका है? शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी। शिवआरा, सीता ऐसे करके ध्यान रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ का है? तो शिवहर का। उसके बाद किसका है? शिवहर से ज़्यादा है अररिया का। अररिया से ज़्यादा किसका है? सीतामढ़ी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी एरिया हम लोग जानते हैं, इसका ग्रोथ देखते हैं। तो पर बिहार में प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ हुआ है लगभग 6.7%। और ये कंस्टिट्यूट कितना करता है? तो 20, सेकेंडरी भी 20 और टर्शियरी यानी सर्विस सेक्टर ये कितना है? 60%। ठीक है, और जिसमें कम्युनिकेशन और सर्विस का योगदान कितना है? 10.7%। 10.7%। और टर्शियरी में कितना ग्रोथ हुआ है? 13%। सेकेंडरी में 6, देखिए ये भी 6.8 है, 6.7 है। दोनों में कितना का परसेंटेज है? तो 20% का। और टर्शियरी कितना है? 60% है, 13% का ग्रोथ है। और कम्युनिकेशन एंड सर्विस कितना है? 10.7 एरिया। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा है 10.7 एरिया कम्युनिकेशन एंड सर्विस 10.7। और प्राइमरी में सबसे ज़्यादा कौन है? क्रॉप एरिया लगभग 10%, 9.9%। और इसमें सेकेंडरी में सबसे ज़्यादा कौन है? मैन्युफैक्चरिंग। सबसे ज़्यादा कौन है? मैन्युफैक्चरिंग। ध्यान रखिएगा आगे। और 2022-23 में टोटल एक्सपेंडिचर कितना था हमारा? तो 2.32 लाख करोड़, जो कितना का इंक्रीमेंट है? लगभग 20% का इंक्रीमेंट है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा कितना आया? 1.84 लाख करोड़। कितना आया? 1.84 लाख करोड़, जो कि 79% है। और लगभग कितना ग्रोथ है? 15.5% का। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरा कितना गया है? तो 0.48 लाख करोड़, जो कि 20.7% है। लगभग कितना का है? 41 सॉरी। और मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कहाँ पे हुआ है? सोशल सर्विस में लगभग 48%। कितना हुआ सोशल सर्विस में? 48%। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है 22-23 में? 2.32 लाख करोड़। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1.84 लाख करोड़।
कैपिटल 0.48, मैक्सिमम एक्सपेंडिचर सोशल सर्विस में कितना 48%, और रिसिप्ट कितना 22-23 में प्राप्त हुआ था तो 2.21 लाख करोड़। ठीक है, 2.2 लाख करोड़ प्राप्त हुआ था, एक्सपेंडिचर कितना किए थे 2.32, रेवेन्यू 1.73, कैपिटल 0.48, कैपिटल दोनों में सेम है। ठीक है, मैक्सिमम रेवेन्यू कहाँ से आया था हमको, टैक्स से आया था। ठीक है, 22-23 में। और 22-23 में फिजिकल डिफिसिट हमारा कितना था तो 11 को 2 और 8 ऐसे याद कर सकते हैं, 112.88 मेरा फिजिकल डिफिसिट आया है। और टोटल डेप्ट मेरा कितना है तो 48,284 करोड़। ये मेरा क्या है, ये फिजिकल डिफिसिट आया है 11,288, और ऐसे कितना है तो 48,284। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट जो प्रोडक्शन हम लोगों ने किया है एरिया में 2022-23 में वो देख लेते हैं। तो ग्रॉस इरीगेटेड एरिया मेरा कितना है 37.38 लाख हेक्टेयर। क्या है, ग्रॉस इरीगेटेड एरिया 37.38, दोनों समान है 37-38। या मान लीजिए कि मेरा ज़मीन कितना है 37 हेक्टेयर है, तो ऐसे याद कर सकते हैं 37.38 लाख हेक्टेयर। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमने कितना किया है तो 197 लाख टन, अप्रॉक्स 197, यानी हम लोग 209 ही पहुँच पाए, डबल सेंचुरी नहीं लग पाया, 197 ही लगा फूड ग्रेन में, 197 लाख टन। पैडी कितना हुआ तो 78 लगभग। एक मान लेते हैं टीम है जिसका ग्रोस इरिडेटेड फील्ड उसका कितना है 37.38, टोटल रन कितना लगा 197, पैडी कितना मारा तो 78, वीट कितना मारा 66, और मिल्क जो है ये सब आ जाएगा तो मिल्क लगभग 125 लाख टन। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा 125 रुपये का 2 लीटर दूध हो जाएगा। इसे याद रखिए टोटल मिल्क कितना का है 125 लाख टन। टोटल एक कितना है 327 करोड़, लगभग 327 करोड़। शुगर केन 214 लाख टन सॉरी। ठीक है, 214 टोटल एक 327, टोटल शुगर केन 214। और राइस सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोडक्शन हुआ है तो रोहतास, फिर औरंगाबाद और फिर कैमूर। ठीक है, राख क्या हो सकता है, राख, और रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर तीनों साथ में है, याद कर सकते हैं। मैक्सिमम राइस प्रोडक्शन रोहतास, औरंगाबाद, फिर कैमूर में। और ग्रॉस इरीगेटेड एरिया 37.38 लाख करोड़। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन 197 लाख करोड़। पैडी 78 लाख टन। टोटल वेट 66 लाख टन। टोटल मिल्क 125 लाख टन। टोटल एक 327। शुगर केन 214। मैक्सिमम राइस में रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर। और मैक्सिमम वीट में कौन है तो मैक्सिमम वीट में है रोहतास, कैमूर, भोजपुर। ठीक है, वो भोजपुर लिखा हुआ है, रोहतास, कैमूर और भोजपुर। ठीक है, वहाँ क्या था रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर। यहाँ क्या है रोहतास, औरंगाबाद हट जा रहा है, कैमूर और फिर आ जा रहा है भोजपुर। पल्स प्रोडक्शन दाल में कौन आया है सबसे पहले पटना, फिर औरंगाबाद, फिर नालंदा। देखिए दाल चावल हम लोग खाते हैं तो दाल में याद रखना है पटना, औरंगाबाद और नालंदा है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें चावल का तो पटना, औरंगाबाद और कैमूर है। और वीट का बात करें तो पटना, कैमूर और भोजपुर है। टोटल एनर्जी कंज्यूम कितना हुआ है 378 करोड़ यूनिट। ठीक है, शुगर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है लगभग 62.74 लाख क्विंटल। कितना शुगर का इंक्रीमेंट हुआ है तो 62 लाख क्विंटल लगभग। ठीक है, जिसमें इथेनॉल कितना प्रोडक्ट हुआ है तो इथेनॉल हुआ है लगभग 111,624 किलो लीटर, यानी 111,624 किलो लीटर। शुगर 62 लाख क्विंटल, और ये कितना हुआ है 111,624 किलो लीटर। टोटल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है हमारे यहाँ तो 50% है, लगभग 50.9% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। रोड डेंसिटी क्या है बिहार तीसरे नंबर पर है। 22-23 में टोटल जॉब कार्ड कितना बटा है 167 लाख। बनाना प्रोडक्शन में मधुबनी, वैशाली और मुजफ्फरपुर, यानी बनाना कौन कौन खाएगा तो मैं भी माँ, मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर। ठीक है, और लीची में कौन आएगा तो लीची में मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण और वैशाली।
अच्छी में कौन आएगा? मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण और वैशाली। हम लोग बनाना के याद किए, मैं भी माँ खाऊंगा, मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर। और लीची में क्या करेगा? यहाँ से आगे बढ़ना है, मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, वैशाली। माँ ई भी मैं खाऊंगा, माँ ई भी मैं खाऊंगा, यानी लीची, मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, वैशाली। ठीक है। इरिगेशन सोर्स ऑफ बिहार, तो इरिगेशन सोर्स ऑफ बिहार से क्या था कि ट्यूबवेल जो है वहाँ सबसे ज़्यादा 63.1% हो रहा है, उसके बाद कैनाल से 31%, पॉन्ड से 2.2%। सबसे ज़्यादा किससे? ट्यूबवेल से, फिर किससे? कैनाल से, फिर किससे? पॉन्ड से। मैक्सिमम इरिगेटेड एरिया कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो रोहतास, औरंगाबाद, वेस्ट चंपारण। और मिनिमम कौन सा है? शिवहर। मैक्सिमम इरिगेटेड एरिया रोहतास, औरंगाबाद, वेस्ट चंपारण, मिनिमम शिवहर। एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है पर कैपिटा? तो लगभग 329 किलोवाट पर आवर। और टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ है? लगभग 6880 मेगावाट। 6880 मेगावाट टोटल एनर्जी कंज्यूम हुआ है। अब एनर्जी कंज्यूम पर कैपिटा कितना हुआ है? तो 329 किलोवाट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी स्कूल में परसेंटेज कितना है स्कूल लेफ्ट करने का? लगभग 0%। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए, इसको ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी स्कूल से बच्चे नहीं जा रहे हैं। ठीक है। और बिहार इन 2022 टोटल रेन कितना हुआ है? तो लगभग 849.1 मिलीलीटर। ठीक है। अब 81% फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, 849 मिलीलीटर। और 2070 तक टारगेट है कि कार्बन लेवल को एट 0 लेकर आ जाएंगे। द नेचर ऑफ माइंड क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।